ऊपर भगवान लोग आशीर्वाद तो दीजिए। हाँ, थैंक यू काका दीदी माला। नमस्कार, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल। आप सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। जो ऑलरेडी यमाई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड फैमिली का हिस्सा हैं उन्हें, और आज पहली बार अपने दोस्त की वजह से, पड़ोसी की वजह से, अजनबी की वजह से, किसी रिलेटिव की वजह से, किसकी वजह से आकर के पहली बार भी जो हमारे नए मेहमान बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों को मैं डायमंड एग्जीक्यूटिव राजन सिंह, यमाई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। कुछ और बचा है जो बताऊं? हाँ जी, कुछ और बचा है जो बताऊं? अगर आप लोगों की इजाजत हो तो थोड़ी सी चर्चा मैं मेरे बारे में, इस बिजनेस के बारे में, क्या था, आज क्या हूं। देखो, नहीं भी दोगे तो भी करूंगा, आया तो करने ही है, ठीक है। आज शायद हमारे एनटीसी लीडर अमर भाई ने प्लान दिया है, तो हमको नहीं लगता कि अब कुछ और उसके ऊपर डिटेल में बात करना बचा होगा, क्योंकि वो बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी खुद हैं, और मुझे लगता है कि सारी चीजें आपके पास बहुत ही जानदार तरीके से डिलीवर की गई होंगी, राइट। इसके बाद आप हमारे सारे एनटीसी साहब, सीटीसी साहब, आईटीसी साहब भी यहाँ पर आकर के गए और उन्होंने अपना अपना मैसेज आपको दिया। तो अब अलग से और कोई मैसेज मेरे पास अलग से नहीं है जो मैं आपसे चर्चा करूँ दोस्तों, ठीक है। बस बात इतनी सी होती है कि व्यक्ति, देखिए यहाँ पर बहुत से लोग तालियां बजा रहे हैं, बहुत से लोग जोश में हैं, मोटिवेटेड हैं, लेकिन बहुत से लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, खुल भी नहीं रहे। मैं क्या बजाऊं? ये 2 घंटे से यही नौटंकी देख रहा हूँ। जो आ रहा है नमस्कार, तालियां बज रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अब बेचारा क्या करे, जिसके साथ में आया है उसका शक्ल देखने के बाद फिर बोलता है कितनी देर और बैठना पड़ेगा, है ना। आज संडे का दिन, भला खासा दिन, 7 दिन मशीन की तरह चलो, घड़ी की तरह चलो, और मुंबई जैसी जगह पर रह रहे हैं, टिकट पैसे में, मसाज फ्री में, मुंबई का लोकल ट्रेन, है कि नहीं। ये सब होने के बाद एक दिन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो कौन सा दिन है? संडे। कौन सा दिन है भैया? संडे। और संडे के दिन एक विघ्न डालने वाला एक इंसान आपके पास आ गया। चलो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, यही बोला क्या? क्या यही बोला ना आपको? या क्या बोला, एक मूवी चलने वाली थिएटर में, वहां पर जाएंगे, मालूम नहीं, कुछ ना कुछ तो बोल के बेचारा पता नहीं कितने तांडव करके आपको लेकर यहाँ आया। पता नहीं आप मदारी बने, कितना उसको नचाए होंगे, कितना वो नाचा होगा, तब आपको लेकर यहाँ आया होगा। जाहिर सी बात है ना। क्या होता है ना, देखिए ये प्रकृति का नियम है, सीधी और सही चीज जल्दी समझ में नहीं आती, आड़ी टेढ़ी बराबर समझ में आती है। हाँ, ये प्रकृति का नियम है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। सरल भाषा में कोई चीज समझाई जाए तो व्यक्ति को समझ नहीं आता है, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, है ना। और जब व्यक्ति किसी को किसी का फायदा दिखाता है, जमाना ऐसा हो चुका है ना, जमाना ऐसा हो चुका है कि पहले व्यक्ति अपना स्वार्थ ज्यादा सोचता है, बाद में दूसरों का सोचता है, राइट। तो आपकी गलती नहीं है, गलती आपकी नहीं है अगर आप इस तरह से सोच रहे हो, गलती ये जमाने की हो गई। आज का जो युग है उस दौर में ऐसा है कि कहाँ लोग मिलते हैं कि अपने भले की बात के अलावा दूसरे की बात करें। मैं सही कह रहा हूँ? तो इसके लिए आप बैठे होंगे ना, पहला दिमाग में यही चल रहा होगा, जरूर इसका कोई बहुत बड़ा फायदा है, इसीलिए मुझे लेकर आया। सही कह रहे हो आप। आपने प्लान देखा, बिजनेस देखा आपने, क्या करना है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए?
प्रोडक्ट खरीदना है ना? सब सहमत है ना? यही करना है ना? बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करना है। ठीक, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद क्या करना है? चर्चा करना है। चर्चा करने के बाद क्या करना है? यूज करना, सपोर्ट करना है। फिर अच्छा, सीखना भी होता है क्या? नहीं, यही वाली बात, दुनिया में आज लोग सिखाई तो रहे हैं, सीख कौन रहा है? हम भी सिखा रहे हैं, आप भी सिखा रहे हो, सब सिखा रहे हैं। बाप बेटे को, बेटा बाप को, पूरा खानदान एक दूसरे को सिखा रहा है, दुनिया एक दूसरे को सिखा रही है। सीखने वाला कोई नहीं है। There are no student, only teacher. समझ रहे हैं ना? तो लापड़ा वहीं पर है, टीचर ज्यादा है, स्टूडेंट कम है। सीखने वाली बात, भैया किसने बोला सीखना है? आपको बहुत प्रणाम, कम से कम आप एक स्टूडेंट हैं जो ये समझ के आए हैं कि सीखना है ना। अब बात इन्होंने क्या कहा कि इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करना है। मैं आगे अपनी बात को कहने से पहले मैं हमारे विजय पेडालू जी कहाँ दिख नहीं रहे हैं। हमारे सारे एनपीसी साहब आए, कहीं होंगे बेचारे, ऑर्गेनाइजर हैं। सबसे पहले ये जबरदस्त माहौल, ये इन्वायरमेंट, इसके लिए हमारे विजय पेडालू जी ने बड़ा संघर्ष किया है। और संडे के दिन, एवरी संडे कालिदास नाट्यगृह मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पहले विजय भाई को बहुत अप्रिशिएशन है, थैंक यू वेरी मच आपको। तो चर्चा कर रहा था, मतलब उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट लेने की वजह से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट तो पहले भी आपने लिया है, क्या कोई नई बात आप करोगे क्या? हाँ जी बोलिए ना। नहीं भैया, एक बात आप नोट रखना, आप ये सोच करके मत रखना कि ये बाबा जी आए प्रवचन देंगे, आप ताली बजाओगे और हम चले जाएंगे। हमारे पास कोई प्रवचन और बोल वचन नहीं है। जिंदगी में जो है हकीकत में वही चर्चा मैं आपसे करता हूं, और मेरा कभी भी वन वे इंटरेक्शन नहीं होता है, ऑलवेज टू वे मैं चर्चा करता हूं। ठीक है ना? तो आप हमारे साथ में रूबरू होइए, चिंता मत करिए। ठीक है, गोट वोट से डर लग रहा है तो निकाल देता हूँ, चलेगा? पैन ठीक लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहा हूँ? नहीं कहोगे तो भी ठीक लग रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जिंदगी में जब से होश संभाला, एक ही चीज समझा हूं, हर दिन सजने के बाद आईने के सामने, पहला आईने के सामने खड़ा होता हूं और ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इतना खूबसूरत इंसान बनाया। आजकल दूसरा आईना मेरी बीवी है। हाँ, जब तक बोलती नहीं डार्लिंग आई लव यू, तब तक आगे बढ़ता नहीं। मतलब हर दिन दूल्हा बन करके निकलता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था, पढ़ाई करता था, तो मेरे पिताजी के दोस्त थे। एक बारी वो आए हुए थे और संयोग से घर पर कोई नहीं था, और उस समय मुझसे ऐसे ही पूछा कि जिंदगी में क्या करना चाहते हो? बोले कुछ करूंगा, बड़ा करूंगा। तो बोले बेटे, दो बात याद रखना मेरी, बाकी जिंदगी में जो करना है करना, जो करना है दिल से करना। तो बोले क्या याद रखना है अंकल? तो बोले अगर जिंदगी में दूल्हा एक बार बनना है, घोड़ी पर एक बार चढ़ना है, तो जैसे जिंदगी में जो करना है, जैसे मन वैसे पढ़ो, जैसे मन वैसे आप अपने आने वाली लाइफ में, अपने करियर में कार्यक्रम करो। लेकिन अगर जिंदगी में दूल्हा रोज बनना है, तो जो करना उसको दिल से करना, ये बात याद है। उस बात को मैंने अपनी जिंदगी में गांठ बना करके रख लिया, वो यहां मेरे सबकॉन्शियस में उतर गया कि जिंदगी में रोज दूल्हा बन करके निकलूंगा। राइट? अब आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। मैं तो मेरी बात बता रहा हूँ। कुछ लोग बैठ के कह रहे हैं तू बनता है तो मेरा क्या है। भैया आप डिसाइड करो ना आपका क्या। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की बात है कि प्रोडक्ट ले लेने से आपको बिजनेस मिल जाएगा। प्रोडक्ट को आपने जिंदगी में पहले भी लिया है ना साहब? लिया या नहीं लिया है? ठीक है, लिया, लेकिन कोई बिजनेस मिला है क्या आपको? अरे आप अपनी छोड़ो, आपके पिताजी ने भी लिया होगा, पिताजी की भी छोड़िए, दादाजी ने भी लिया होगा। इंसान अपनी कमाई का 70% हिस्सा अपने और अपने परिवार की जरूरतों के लिए मार्केट से कोई ना कोई ब्रांड खरीद करके लेकर आता है। राइट और रॉन्ग? आता है ना? आप छोड़ दीजिए, सपोज करिए अब तो ऑनलाइन का जमाना हो गया, मॉल हो गए, ठीक है, मार्ट्स हो गए, लेकिन सपोज करिए कि अगर पिछले 25-30 साल से आपके पिताजी या आपके घर में जो आपका गार्जियन था, या आपके गार्जियन का जो गार्जियन था, किसी एक दुकानदार से, किसी एक व्यक्ति से वो अपना व्यवहार करता है पिछले 25-30 साल से, और आप जाकर के बोलो कि पिछले 30 साल से मेरा परिवार आपके यहां से परचेजिंग कर रहा है, मुझे अगले महीने का जो ग्रोसरी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। नहीं देगा, नहीं देगा। हाँ जी, देगा? नहीं देगा ना?
फिर भी खुशी खुशी खरीदते हो, हाँ है ना? हाँ। मेरे सौंदर्य का राज नहीं, मेरे सौंदर्य का राज वो नहीं है। ऑन एंड ऑन पपाया शॉप है मेरे सौंदर्य का, मैं वही लगाता हूँ सब, मेरा सबसे फेवरेट शॉप। मालूम है क्यों? उसको लगाते लगाते खुशबू किसकी आती है मालूम है? उसको लगाने से 2,10,000 की खुशबू आती है, उसके लिए मैं उसको बराबर लगाता हूं। क्योंकि जब उसको लगाता हूँ ना तो साबुन घिस रहा है ऐसा नहीं सोचता हूँ, वो जितना घिसता है उतना बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ऐसा सोच आता है, इसके लिए वो लगाने से मजा आता है। और आप भी लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप भी लगा रहे हैं। आपने कोई ब्रांड को चूज किया जिससे आपका खर्च हो रहा है, और हमने उस ब्रांड को चूज किया जिससे हमारे पास आ रहा, यही डिफरेंट है साहब। लेकिन जब इस बिजनेस को देखने के लिए लोग आते हैं, जब इस अपॉर्चुनिटी को लोग देखते हैं, तो पहले दिमाग उल्टा इंसान का, आपकी गलती नहीं है, दिमाग उल्टा चलना शुरू होता है। मैं मेरी स्टोरी आपको बताता हूं कि मैं कैसे आ गया इस बिजनेस के अंदर, जानना चाहेंगे? मेरी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और वो ठीक ठाक चलाने के पीछे भी मैंने अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया था। इस बिजनेस में आने के पहले बेसिकली आई वाज इन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी माहिती आहे ना? हाँ, एक कॉकटेल चालेल का? नहीं, थोड़ी हिंदी, थोड़ी मराठी, थोड़ी चालेल ना? चालेल चालेल। कहीं लफड़ा होगा तो कॉलर इधर मत पकड़ना, कोने में मिलना, कोई बात, ठीक है? तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मतलब काफी संघर्ष के बाद मैंने अपनी जिंदगी में, और संघर्ष का दौर कौन सा था? जिस उम्र में लोग डिग्रियां लेते हैं, डिप्लोमा करते हैं, और इस विचार से कि कुछ आगे चल करके जिंदगी में नौकरी करूंगा, ठीक है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो ये सब जानते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी, उसकी चिंता सबको रहती है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है, जिंदगी का एक पार्ट है ना साहब। तो उस उम्र में मैंने अपनी जिंदगी में दुनिया का सैर करना शुरू कर दिया। Whenever I was at 20-21, मतलब 21 साल की उम्र में मैं दुनिया की अलग अलग कंट्री का सैर कर रहा था, क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी थी, मेरा जो पास्ट था इसी तरह से था, जो मैंने आपको बताया कि आई वाज बेसिकली इन मर्चेंट नेवी। तो उसको भी पाने के लिए साहब बहुत संघर्ष किए हम, ट्रेनिंग ली, हार्ड ट्रेनिंग लिया, हार्ड स्ट्रगल किया प्लेसमेंट के लिए। ये सब कुछ होने के बाद इसके बाद जब ये नौकरी की शुरुआत मैंने की तो जिंदगी शानदार, मतलब वहां पे भी फ्लाइट ऑफ फ्लैंटेंसी बहुत हायर था, कल्पना की उड़ान जिसे बोलते हैं, दैट वाज टू मच वेरी हायर। मैंने अपनी जिंदगी में वहां पर भी टॉप पर जाने के विचारों के साथ में उस काम को शुरू किया था, और 20-21 साल की उम्र से मैं अपने वतन में कम 6 to 8 मंथ में अब्रॉड रहता था। लंदन हो, पेरिस हो, दुबई हो, बहरीन हो, मस्कट हो, कुवैत हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये ऑल मतलब मोर देन 25 कंट्री, 25 से ज्यादा कंट्री मैंने अपनी जिंदगी में उस नौकरी की वजह से देखा, पर हिंदुस्तान जैसा जहां मैंने पूरे संसार में नहीं देखा। मैंने करीब से देखा है, और वो देखने के बाद मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, राइट? तो ये मेरी जिंदगी थी, ये मेरा पास्ट था, मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कुछ तस्वीरें उसकी पड़ी हैं यहाँ आने के पहले और आने के बीच में। बहुत से लोगों ने कहा साहब कुछ पीपीटी शो है। अरे प्रभात जी बैठे, नमस्कार भाई साहब। तो लहा कुछ पीपीटी शो होनी चाहिए, तो मैं बोला भैया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं, फिर भी आप कह रहे हो तो ले लो कुछ प्रमाण, ठीक है, नहीं तो मैं तो जो है वो आपके सामने खड़ा हूं। तो ये मेरा पास्ट है। आई वाज बेसिकली इन मर्चेंट नेवी, और जिंदगी में एकदम बढ़िया चल रहा था, वहां पर सब कुछ फिट चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। उसी समय मेरा एक दोस्त मेरे जिंदगी में लफड़े करने का कार्यक्रम कर दिया। लफड़ा माहिती है ना? आपका भी कोई दोस्त आज लेकर आया होगा तो मेरी स्टोरी से आपको बचने का मौका मिलेगा। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, क्या बोल के आया, अभी तक लोगों ने क्या बोला मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको जो स्टोरी बताऊंगा आज आप बच जाओगे उससे। जो दोस्त लफड़ा कर रहा होगा, रिश्तेदार कोई आज लफड़े करने लाया होगा ना, हाँ कि भाई आज इधर से 2,10,000 आएगा, संभल जाना। मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर जिंदगी काफी स्ट्रगल के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी, और उसी बीच में मेरा एक दोस्त, जब मैं मरीन के लिए भी अपने प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था मुंबई में, तो वो भी अपने फील्ड के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जो एज अ हार्डवेयर इंजीनियर, तो वहां पर स्ट्रगल कर रहा था। तो हम दोनों बैठ करके, हमारा सबसे फेवरेट प्लेस नरीमन पॉइंट होता था, वहां बैठ करके हम लोग कल्पना किया करते थे कि मिलकर जिंदगी में कभी कुछ काम करेंगे,
ऐसा कहते हैं ना कि आप जो भी बोलते हैं ना, उसकी तरंगे और उसका ऑरा आपके चारों तरफ इस वायुमंडल में बनता है। ऐसा मत सोचना आप जो कुछ बोल रहे हो तो वो जाता नहीं, कहीं नहीं, अच्छा या बुरा कुछ भी, वो आपके इस वायुमंडल में जाकर के आपके चारों तरफ उसी की एक आवृत्ति बनती है। अब हम जाने अनजाने में ये चर्चा कर रहे थे कि हम लोग जिंदगी में मिलकर, तू तेरे फील्ड से मैं मेरे फील्ड से, खूब पैसा कमाएंगे और कमाने के बाद हम दोनों मिलकर के कुछ बड़ा काम करेंगे। न उसको मालूम न मुझे मालूम क्या करेंगे, बस एक बात करते थे कि कुछ बड़ा करेंगे। और कहां बैठे रहते थे? नरीमन पॉइंट, समुंदर का किनारा। आखिरी वक्त पे क्या दिखता था? आसमान और समुंदर अपने आप में मिलता हुआ दिखता था, इसके अलावा कोई एंड नहीं दिखता था। पॉजिटिव पावर वाला जो प्लेस था वो हमें दिखता था और वहां पर हम ये चर्चा करते थे। तब हमें पता नहीं था कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसकी ताकत क्या होती है, पावर क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत क्या होती है, बड़ा सोचने का ताकत क्या होता है। इसमें से कोई भी आइडिया नहीं था माय डियर फ्रेंड, कोई भी आइडिया नहीं था, सिर्फ हम चर्चा करते थे। और फिर क्या हुआ? काफी स्ट्रगल के बाद मैं मेरे फील्ड में सेटल्ड हो गया। मैंने अपनी जिंदगी की पहली उड़ान सिंगापुर, मेरी फर्स्ट कंट्री थी, वहां से मैंने शुरू किया और इसके बाद मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जहां जहां जहाज जाती थी उस रास्ते, समंदर के रास्ते, वहां वहां मैं जाता था। आई वॉज वर्किंग ऑन ITF वेसल, मतलब मैं कभी इंडिया से कभी जहाज ज्वाइन नहीं किया, फॉरेन की किसी न किसी कंट्री से, और वर्किंग ऑन अ केमिकल टैंकर, चलता फिरता बम, उसके ऊपर काम करता था। 30-35 लोगों का परिवार, 6-8 महीने। और कॉन्टिनेंटल क्रूज जिसको कहते थे, मैंने रशियन के साथ काम किया, फिलिपीनीज के साथ काम किया, स्वीडिश के साथ काम किया, ब्रिटिश के साथ काम किया। मतलब जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया जो एक दूसरे की भाषा और कल्चर से जिसका कोई लेना देना नहीं था, बट मोटो क्लियर था। इसके लिए हम एक परिवार की तरह वहां पर 6-6, 8-8 महीने बिता देते थे। और यहाँ तो अपने परिवार में भाषा, देश, वंश सब एक होने के बाद भी लोग भिड़ते रहते हैं, क्योंकि जिंदगी में गोल नहीं होता है लोगों के पास। ये सब चल रहा था, सब दुनिया चल रहा था। मैं मेरे फील्ड में सक्सेस होना शुरू हो गया। डॉलर में सैलरी मिलती थी साहब, डॉलर में सैलरी मिलती थी। कभी कभी कुछ लोगों को, हालांकि अब वो दौर इस इंडस्ट्री का नहीं रह गया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वो दौर नहीं रह गया कि मैं ये चर्चा करूं कि जिसके पास कोई काम नहीं होता वो इस बिजनेस को करता है। अब वो दौर नहीं रह गया और अब वो सोच नहीं रह गई। लेकिन अगर किसी के पास ऐसी सोच है तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूं कि मेरे पास कोई काम नहीं था। सिर्फ जब इस नौकरी को छोड़कर एज ए कैरियर इस बिजनेस को शुरू किया तो डॉलर को इंडियन मनी में कन्वर्ट करने के बाद मोर देन 1 लाख का मेरा सैलरी हुआ करता था। और ये सालों पहले की बात बता रहा हूं जब उसका महत्व होता था 1 लाख का। समझ रहे हैं? तो इतना बेकार आदमी था मैं इस बिजनेस में आने के पहले। हाँ, अगर किसी को ये लग रहा है कि जिसके पास कुछ काम नहीं है, पार्ट टाइम वाला है, टाइम पास में जो करना है कर लेंगे, तो आपको समझाना चाहता हूं कि भैया ये मैं करता था। वहां पर जिंदगी ठीक चलना शुरू हो गई, प्लेसमेंट हुआ, जॉब मेरा शानदार, मेरा दोस्त भी अपने लाइन में ठीक ठाक करने लगा, सब बढ़िया चल रहा था। एक बार मैं फॉरेन से लौट कर आया था, साइन ऑफ करके मुझे हिसाब किताब लेकर कंपनी से घर जाना था। उसी समय मेरे दोस्त ने, घर छुट्टियां बिताकर वापस आकर फिर मुझे जाना था। उसी समय मेरे दोस्त ने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया। और आप लोग इतने शानदार माहौल में बैठे हो, एकदम अंगड़ाइयां लेते हुए आप बैठ करके इस बिजनेस को देख रहे हो। और हमारी स्थिति क्या थी कि हम और दोस्त दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बस से, BST की बस से कॉमन रिलेटिव के यहाँ जा रहे थे। और पेपर लेकर, पेन पेपर लेकर वो गोल गोल मुझे समझा रहा था। और क्या समझाया कि ये प्रोडक्ट परचेज कर लेने से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट परचेज कर लेने से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। चलो भैया सब ठीक है। इसके बाद बोला ये बिजनेस अगर करते हो तो आपको 2,10,000 रुपया कमाने का मौका है। यही देखा आपने ना? तो मैं तब तक भी ठीक था। तुम्हें बोला साल में 2,10,000 कमा लेंगे तो क्या हो जाता है? बोलते नहीं बाबा, साल में 2,10,000 नहीं। हमने कहा तब क्या, महीने में? बोलता नहीं, महीने में नहीं, हफ्ते का 2,10,000 रुपया आप कमा सकते हो। एक बात ईमानदारी से बताना, अपने दिल पर हाथ रख करके, आप लोग जो ये फर्स्ट टाइम में प्रेजेंटेशन सुन रहे हो और आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी बिजनेस में एसोसिएटेड हो, भरोसा होता है क्या? दिल से बताना भैया, हो रहा है भरोसा? 10-20-25 हजार का प्रोडक्ट लेकर हफ्ते का 2,10,000? हमारे बाप दादा बेवकूफ थे क्या?
प्रोडक्ट लिया 2,10,000 आने की बात कर रहे हो? ऐसा हो सकता है? भरोसा हो रहा है? जो आ ही गए वो बोलेंगे यस। हाँ, जो आप नए आए उनके दिल की बात बता रहा हूं। मेरी भावना उस समय ऐसी ही थी, और जैसे उसने बोला हफ्ते का 2,10,000, मैं जोर से ठहाका लगाया उसी बस के अंदर, जोर से। तब तक पीछे से 2-4 बोलते हैं काय झाला। उस समय मालूम माहिती नाही काय झाला म्हणजे काय। तो मैं थोड़ा सरल होके बैठ गया। मैं बोला, उनको लगा कोई दौरा हो पड़ता है। मैंने मेरे दोस्त को प्यार से बोला कान में, सवेरे से मैं ही मिला था टोपी पहना और कोई नहीं मिला था। आपकी भी भावना यही होगी, मैं ही मिला हूं आज। 10-20 का प्रोडक्ट लेके 2,10,000 दिलाने आया है कि नहीं? तो मैं आप लोग काफी समझदार लोग हो, आपकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। मेरे पास ऐसी भावना आई थी। बाद में जाते जाते तो मेरा दोस्त बोलता, सुन ना बाबा, तो मैं सुन लिया। मरता क्या मैं करता भाई साहब, है कि नहीं? आप वाली स्थिति में मैं भी था, तो मैं सुन लिया। और आते आते चर्चा होते होते एक बात दिमाग में सिर्फ आ गई कि जिंदगी में प्रोडक्ट तो बहुत परचेज करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट से कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। एक पहला बात मेरे दिमाग में आया। दूसरी बात आया कि मैं जो पैसा दे रहा था उसके एवज में उस पैसे से ज्यादा वैल्यू का क्वालिटी प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा था। तो मैंने क्या देखा, मेरा कोई नुकसान और फायदा का मामला यहां पर नील हो जाता है, क्योंकि मैंने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया। और क्या ले लिया? गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, whatever requirement for us and our family, that products, वो that products, हमारे घर का टॉयलेट क्लीन करने का टॉयलेट क्लीनर भी जमाने से लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस टॉयलेट क्लीनर कंपनी ने नहीं कहा कि तुम्हारे घर में 200-500 रुपया इंसेंटिव जाने का मेरे पास प्लान है, ये नहीं बताया। और यहाँ पे कहा उस टॉयलेट क्लीनर से लेकर पेस्ट से लेकर हमारे हेल्थ को, हमारी बॉडी के क्लीनर के लिए भी जो प्रोडक्ट्स हैं बाहर और अंदर, ये सब लेने की वजह से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा कोई अगर बता रहा है तो चलो एक बार मान लेते हैं यार, चलो एक बार मान लेते हैं। है क्या? तो मैंने देखा मेरा कोई लॉस प्रॉफिट नहीं, नील हो गया। पहला बात, क्या आएगा वो जाने दो, क्या आएगा वो जाने दो, लेकिन अगर 20,000, 21,000, 25,000, 10,000, 15,000 लगाकर हम पैसा देकर प्रोडक्ट पा रहे हैं तो मेरा हिसाब किताब बराबर। और तीसरी बात मैंने सोची कि जिंदगी में पता नहीं कितने गैरों से जाकर व्यवहार किया है, पता नहीं कौन कौन टीवी पर आकर के वो कबिलवा तबिलवा ठंडा कूल फलाना ढिमका क्या क्या कह के जाते हैं, पता नहीं वो अपने घर में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। लेकिन एक आदमी मुझे वो बेच रहा है जो खुद अपने परिवार के लिए यूज करता है दिल से, तो क्यों नहीं एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, क्यों नहीं एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। ऐसा सोच करके मैंने तीसरी, और इसके बाद मैं बोला यार ये देने से मेरी आत्महत्या करने की पोजीशन नहीं आने वाली। आप में से किसी की आएगी क्या 10-20 में? हाँ, पता नहीं कितने लुटा के आए हो। अभी कोई बोल दे 2-4 लाख रुपया दे दो, बस 6 महीने के अंदर 20 लाख करके दे दूंगा, तुम्हारा नहीं तुम्हारे पूरे खानदान का डलवा दोगे, भले बाद में 2 महीने बाद। वहां दिमाग नहीं लगाओगे, वहां नहीं लगाओगे, यहां बराबर लगाओगे, क्योंकि यहां तुरंत मिल रहा है ना, इसके लिए बराबर लगाओगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो मैंने कहा तीसरी बात, ये कर देने से मेरे दोस्त को भी खुशी रह जाएगी, वो नाराज नहीं होगा। इसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि भैया एक आईडी से तू 2,10,000 कमाना चाहता है तो कोई बात नहीं, अगर एक ब्यूटीफुल हमारा प्लान है, अगर तू ट्राइपॉड के साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है, आने वाले फ्यूचर में अगर तू सीरियसली इस बिजनेस को करेगा तो तू अपनी पीढ़ियों के लिए भी बहुत कुछ बना सकता है, इसलिए तू ट्राइपॉड से स्टार्ट कर। मैं बोला देख, मेरा विजन, मेरी दृष्टि और मेरा अचीवमेंट इस बिजनेस में कुछ है नहीं, इसलिए मुझे क्या पता क्या होगा। हाँ, लेकिन तेरी बात समझ में आ रही है, इसके लिए जो बेस्ट प्लानिंग है वो मेरे लिए कर दे, बाकी का देखा जाएगा। ऐसा सोच करके मैंने ट्राइपॉड से इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। और बिजनेस को एसोसिएट करने के बाद भरोसा नहीं था साहब, ईमानदारी से बताता हूँ, भरोसा नहीं था। बस बिजनेस का स्टार्टअप कर दिया और इसके बाद मैं इमीडिएट फॉरेन चला गया। 1.5 साल इस बिजनेस की तरफ मुड़ करके देखा भी नहीं था। उस दौर में कॉल करता था, पैसे ज्यादा लगते थे प्रभात भाई, तो जो 4 लोगों को सिलेक्टेड, जब किसी कंट्री पर आप शोर उतरता था, घूमने के लिए जाता था, तो उधर से कॉल करता था, तो मेरे उस दोस्त को भी कॉल करता था। और जैसे ही मैं कॉल करता था वो बताता था फलाने से मिले थे ना, अभी उन्होंने स्कोडा लौरा ले लिया, फलाने से मिले थे ना, उन्होंने ऑडी ले लिया। तो
तो मैं थोड़ी देर सुनता था, फिर गालियां देता था कि मैं डॉलर खर्च करके तेरा और तेरे परिवार का हाल चाल ले रहा हूं और तेरे को उस बिजनेस की ही लगी है। हाँ, मैं यही करता था, ठीक है, यही करता था। लेकिन मेरा दोस्त, उसको पक्का इस बिजनेस की ताकत समझ में आ गई थी, क्योंकि उसको यह पता था, माय लाइफ मैनेजमेंट ने सिखाया था कि हम किसी को बेचने और जोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग बेचते हैं, हम लोग सेलर हैं, हम लोग सेलर हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट सेलर नहीं हैं, हम ड्रीम सेलर हैं। सपने देखते हैं, सपने दिखाते हैं, सपने बेचते हैं और सपनों को खरीदते हैं। साहब, ये मेरे दोस्त को पता था, इसलिए उसने मुझे सिर्फ बेचा नहीं, सिर्फ बेचा नहीं, सिर्फ जोड़ा नहीं, मेरा तब तक फॉलोअप लेता रहा जब तक मेरे अंदर ये बिजनेस नहीं उतर गया। और सिलसिला ये हुआ, चलता रहा। और इसके बाद मैं फिर से साइन ऑफ करके यहां पर आया। किसी कारण से 3 महीने मुझे मुंबई में रुकना पड़ा, और उस दौर में मैं इस बिजनेस के कुछ माहौल में गया, आप जैसे ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स में गया, और उसमें से एक प्रोग्राम ने मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। और ये मुलुंड कालिदास आज मैं जो भी हूं उसका साक्षी है, उसका इतिहास है। और आखिरी लाइन में भाई साहब, आप जहां पर बैठे हो लास्ट में वो कोट पहन करके किनारे वाले, वही वो चेयर है। मॉडिफिकेशन के बाद 1-2 लाइन आगे पीछे हुई होगी तो हुई होगी, वही वो चेयर है मेरी जिंदगी का इतिहास जब बना था। इसलिए जब यहां आने का होता है, दिल में एक अजीब सा मोटिवेशन पैदा होता है। तो बिजनेस के कुछ माहौल में गया, तो इस बिजनेस की ताकत को समझना शुरू किया। मैंने आपको क्या बोला, मैं प्रोडक्ट लेकर के बिजनेस में आ गया था, लेकिन इस बिजनेस से मैंने कुछ अचीव नहीं किया था। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट लेकर के आप बिजनेस में आ जाओगे, आपका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। लेकिन आज ये जो स्टेज पर आकर के लोग, और राम भाई बोले ना, आज 28-30 लाख की आज इलेक्ट्रिक कार लेने का डेयरिंग, और अभी पीछे खड़े होकर के चर्चा हो रही थी, तो कहे सर उस झोपड़पट्टी में मैं रहता था, और आज देखिए 30 लाख की कोना कार, ये तीसरी चौथी कार होगी उसकी जिंदगी की, राइट? ये बिजनेस में उनके आने की वजह से नहीं हुआ है। ये जितने हमारे ये लीडर्स इस स्टेज पर आकर के गए हैं, इनके बिजनेस में आने की वजह से नहीं हुआ है। बिजनेस में आ जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन ये बिजनेस आपके अंदर आ गया, उस दिन आप जमीन का आसमान का। जब तक ये बिजनेस मेरे अंदर नहीं आया था साहब, बिजनेस में मैं जब तक आया था मेरा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब इस तरह के माहौल में बैठना शुरू किया और लोगों के अचीवमेंट को देखना शुरू किया, ऐसे लोगों को भी देखा कि एक रिक्शा ड्राइवर अपनी जिंदगी में कहां से कहां पहुंच गया, एक बेसिक काम करने वाला व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, अलग अलग लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग आज हमारे प्रभात भाई बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोग जब इस स्टेज पर मैंने उनको सुना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चली, डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वालिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ अ एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ अ टैलेंट, बट इस स्टेज पर आने के बाद सबके अंदर एक सिमिलैरिटी आ जा रही है और हर व्यक्ति कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। व्हाट इज द रीजन? कारण क्या हो सकता है? फिर मेरा दिमाग वहां पर खोजना शुरू किया और मैं अपने दोस्त के साथ बैठा और सीरियसली इस बिजनेस को समझने का प्रयास किया। और समझते समझते उसी बीच में इसी कालिदास नाट्यगृह में एक प्रोग्राम था, और जहां पर हमारे मेंटोर आए हुए थे, हमारे भगवान आए हुए थे। नेटवर्क इंडस्ट्री का, इस उद्योग जगत का सम्राट कहना हमको कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि इंडियन नेटवर्क इस इंडस्ट्री को सही तरीके से नेटवर्क बिजनेस कैसे किया जा सकता है, पैसे के एवज में उससे भी ज्यादा पावरफुल क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने लोगों को कैसे दिया जा सकता है, हिंदुस्तान की एक कंपनी, हिंदुस्तान का एक ब्रांड और पूरी दुनिया में डंका कैसे बजा सकती है, अगर किसी ने सिखाया है तो मिस्टर प्रवीण जी ने सिखाया। I salute him. I salute to him. वो मेरा दिन था और मैं अनमने मन से आया था। आपको बताता हूँ, मेरा कोई दिल नहीं था, क्योंकि मुझे कंपनी से बार बार कॉल आ रहा था। जापान टू ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप नई जहाज कंपनी ने लॉन्च किया, ऑयल टैंकर, और मुझे स्टैंड बाई ऑफिसर में रखा था और मुझे वो ज्वाइन करना था। मुझे बार बार कॉल आ रहा था। मेरे को क्या समझ में आया, प्रोडक्ट खरीद लो तो 4 लोगों को लगा दो, जिंदगी जिंगा ला लो, उधर से डॉलर कमाऊंगा, इधर से लोग काम करेंगे, माल आता रहेगा। मेरे दोस्त को बोला चल टाटा बाय बाय, अब मैं तेज जाने वाला हूं।
ऐसा सोचकर। उसी बीच में एक प्रोग्राम आया, मेरे दोस्त ने कहा अब तो तू जा ही रहा है, एक काम कर इस प्रोग्राम में बैठ जा। मैं बोला मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बोले बैठ तो जा यार। मैं बोला चल यार, क्यों नाराज करना। और मैं आकर के वही हिसाब, पूरे प्रोग्राम चल रहे थे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मैं बार बार बोल रहा था चलो यार। तो बोला ये आदमी जो है ना, तब मेरे पास इतना सीरियसनेस नहीं था, तब मैं भगवान नहीं कहता था। आप में से बहुत लोग बैठे होंगे, बोले किसी को भी भगवान बोल देते हैं। अरे कहाँ भगवान चार हाथ पैर लेकर के आता है, किसी न किसी को माध्यम बना करके ही तो ईश्वर भेजता है। आज आपको भरोसा नहीं होगा। और मैं आया, वहां बैठा था, बोले एक आखिरी इस आदमी का स्पीच सुन ले, इसके बाद चलते हैं। मैं उस चेयर पर ऐसे बैठा था साहब, आप में से बहुत से लोग हो ना, फैल गए हो पूरा ऐसा मैं भी बैठा था, ऐसा मस्त अपने एटीट्यूड में बैठा था। एक बात बताओ भैया, 20-21 साल की उम्र में दुनिया की सैर करने वाला एक लड़का और डॉलर कमाने वाला, इंडियन मनी में कन्वर्ट करने के बाद मोर देन लाख रुपीज, ईगो आना स्वाभाविक है कि नहीं? तो थोड़ी अकड़ तो थी ही मेरे पास। मैं ऐसे करके मस्त बैठा था, और इधर से जब उस व्यक्तित्व ने अपने स्पीच को शुरू किया, अपनी बातों को शुरू किया, तो मैं ऐसे से धीरे 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 ऐसे हो गया, मुझे पता नहीं चला। मेरा दोस्त बीच में बोलता था चले, मैं बोला चुप बैठ। बोलता था चले, मैं बोलता था चुप बैठ। और जैसे ही उस व्यक्तित्व का स्पीच खत्म हुआ, मैं मेरे दोस्त का हाथ पकड़ करके वहां से उठा और खींच कर लाया। मैं बोला चल। बोलते किधर? मैं बोला उस आदमी को मिलना है मुझे, उस आदमी को मिलना है मुझे। और क्या हुआ, मेरे दोस्त की तो हालत टाइट। बोला ये फौजी आदमी पता नहीं सटका हुआ आदमी क्या बोल दे। और मैं खींच के ले गया, इसी आगे जाकर जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर की भीड़ में जाकर के मैं रोका। मैं बोला सर 1 मिनट। बोलते हाँ बोलो। मैं बोला सर, एकदम फिल्मी डायलॉग। मैं बोला सर मुझे याद रखना, अगर आपकी कंपनी में कोई एक व्यक्ति डायमंड बनता है, आपकी कंपनी में कोई एक व्यक्ति करोड़पति बनता है, तो मेरी माँ ने भी मुझे दूध पिलाया है, अगले 4 साल के अंदर करोड़पति बनकर माई स्टेटमेंट दैट डे। ये मेरा स्टेटमेंट, माँ कसम बोलता हूँ, माँ कसम। माइक पाकर कुछ भी नहीं बोलता हूँ साहब, मैं जो हकीकत जिंदगी में गुजरी है वो चर्चा आपसे मैं कर रहा हूँ। माँ कसम ये स्टेटमेंट था मेरा। और ये स्टेटमेंट के बाद जैसे ही आ गया, हाँ बेटा करो करो, मेरे जैसे पता नहीं कितने कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनको मिलते होंगे ऐसे आए, हाँ ना, और क्या, ठीक है। जैसे ही वो आगे निकले, मैं पीछे आया, मेरा दोस्त एकदम गले तो थोड़ी देर में मेरा भी नशा उतरा। करता है ना, प्रोग्राम में बैठोगे, मेरी सुनो, थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे, 2-4 लोग जाके समझा देंगे, कुछ नहीं होता। और कौन से लोग समझाएंगे? जिन्होंने जिंदगी में कोई झंडे नहीं गाड़े, हम उनकी सबसे ज्यादा सुनते हैं, और जिन्होंने गाड़े हैं उनको देखने भी नहीं जाते हैं। हो जाएगा भाई, होता है ना साहब, जैसे हो जाता। तो मेरा भी हुआ कि ये क्या बोल गया यार। लेकिन अगले ही क्षण फिर एक बात मेरे दिमाग में आई कि बोल गया तो बोल गया। वो फिल्म का डायलॉग बाद में आया है, करके दिखाऊंगा। और अगर कोई एक व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर करोड़पति बन सकता है, तो मेरी माँ ने भी मुझे, आपकी भी पिलाई होगी ना भैया, आप अपने आप से पूछो ना। मैंने अपने आप से कहा था साहब, और उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अकेला शुरू किया था, अकेला शुरू किया था साहब। कुछ लोग शुरू करने के पहले ही द एंड सोच लेते हैं, किसको मिलूंगा, कहां जाऊंगा, इतनी ही तो आबादी है, उनको मिल लिए होंगे, वो क्या कहेंगे, फलाने क्या कहेंगे। हाँ एक बात थी, इसको शुरू करने के पहले एक चीज अपने दिमाग में रख लिया था कि जिंदगी का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये लोगों का काम है कहना। आज जब भी आप कुछ नया शुरू करोगे और उतरोगे मैदान में ना, तो खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल होकर के दिखाओगे, वही लोग तालियां बजाने वाले आपके लिए हैं। एक चीज याद रखिएगा, जीवन में ना, जब तक आप किसी चीज के लिए उसकी कीमत नहीं अदा करोगे, तब तक आपको हासिल नहीं होगी, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी स्टेज से, दैट डे वाज माय लास्ट डे, और मैंने उसी दिन अपनी जहाज को आग लगा दिया। अपने सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर मैंने खुद से कलम चला दी थी साहब, रेड पेन, जिगर चाहिए उसके लिए, जिगर। और वो मैंने किया था साहब।
मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 2 पंच 1 लंच जिंदगी टंच वाला काम कर रहे हो, है ना। सुबह जाके शाम को आपके पास वक्त मिलेगा, आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को डेवलप करते करते जिस दिन आपका ज्ञान, आपकी सोच, आपका अचीवमेंट बढ़ने लगे, आपके ऊपर डिसीजन है कि आप जिंदगी में गुलामी करना चाहोगे कि इंडिपेंडेंट अपनी जिंदगी के मालिक बनोगे। लेकिन मैं क्या करता, मैं ये बिजनेस लेकर मैं पानी में जाता, पानी को बताता, वेल मछली को बताता, शार्क को बताता, किसको बताता, हर बार नए नए कंट्री के लोग मिलते थे, किसको बताता। तो जब मुझे इस बिजनेस की ताकत समझ में आ गई, उस दिन मैंने एज अ कैरियर करने का डिसीजन लिया। अकेला शुरू किया था इस बिजनेस को साहब, अकेला शुरू किया था। आज हिंदुस्तान के 13 से ज्यादा स्टेट में मेरी टीम डेवलप हो रही है। दैट इज हमारी अचीवमेंट, ये अचीवमेंट है साहब। मेरे पास क्या है जाने दीजिए, मैं कितना कमाता हूं जाने दीजिए। आज हजारों लोग ऐसे टीम में हैं जिनके घर हर हफ्ते 500 से लेकर के 5000, 10,000, 20, 25, 50 लाख जाते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है साहब। आज मैं किन किन गाड़ियों से चलता हूं छोड़ दीजिए साहब, जिस ब्रांड की बात करेंगे वो सबसे चले हुए हैं, हमारी छोड़ दीजिए। लेकिन आज ऐसे ऐसे लोगों के पास हमारी टीम में कार है कि जिसके खानदान में किसी ने कभी साइकिल लेने का ख्वाब नहीं देखा होगा, ऐसे लोग अपनी कारों से चलते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मेरा अचीवमेंट आप अगर जानना चाहते हो, मेरा अचीवमेंट क्या है, मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है जहां जहां पर भी ये माय लाइफ परिवार, ये मेरी टीम है, रात को 2 बजे मुझे लेकर के चलना, रात को 2 बजे मुझे लेकर के चलना, उस एरिया में मेरे लिए मोहब्बत से कोई ना कोई दरवाजा खुला होगा। ये मेरा सबसे बड़ा, ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है साहब। आप में से कुछ लोग 2,10,000 और प्लान देखे हो। मैं तो कहता हूं ये बिजनेस, ये पैसा, हमारे बिजनेस के अंदर जो ये पैसा है, ये बाई द प्रोडक्ट है, ये बाई द प्रोडक्ट है। कुछ लोग ये देख करके, साहब अगर आप 10, 20, 50 हजार का चश्मा लगा करके अपनी जिंदगी में जी रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2,10,000 हफ्ते में आता नहीं है। रोज का भी कमाने वाले 2,10,000 हैं। आपके चश्मे को बदलने की जरूरत है, इसके ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बात मैंने आज तक किसी स्टेज से किसी को नहीं कहा कि साहब बिजनेस कैसा लगा। अरे जिस बिजनेस की बदौलत एक इंसान फर्श से अर्श पर चला गया, उसको किसी और से प्रमाण चाहिए कि ये बिजनेस कैसा लगा। ये बिजनेस का प्रमाण मुझे आपसे नहीं चाहिए। मेरा एक ही स्टेटमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए होता है, ये बिजनेस आप क्यों करना चाहोगे, वाई, आप क्यों करना चाहोगे बिजनेस, व्हाट इज योर पर्पज, बिकॉज आई हैव माई क्लियर पर्पज। मैं हमेशा हर स्टेज से लोगों को बताता हूं, व्हाट इज माई पर्पज फॉर दिस बिजनेस। जिस मां ने मुझे 9 महीने इस कोख में पालकर इस दुनिया में जन्म दिया है, जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उसकी निगाहों में देखकर उसका अरमान पूरा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पज। पर जिसको रानी बना करके लाया हूं वो बीबी, जिसने अपने जीवन में 2 बार जन्म लिया, एक बार अपने माँ बाप के घर और दूसरा जन्म लिया अपने ससुराल में। और किसके भरोसे आती मालूम है, सब कुछ ऊपर नीचे हो चलेगा, लेकिन मेरा नौरा मेरा नौरा अगर चांगला है, मेरा राजा अगर बढ़िया है, तो मैं सब सह लूंगी, क्योंकि मैं एक राजकुमार के पास जा रहा हूं। इसीलिए मेरी जिंदगी उसे रानी बना करके रखना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पज है। मेरी औलाद बड़ी हो तो पड़ोसी वाले अंकल को देखकर मोटिवेट नहीं होना चाहिए। मेरा अचीवमेंट इतना बड़ा होना चाहिए कि वो बोले मेरे बाप के जैसा मैं बनना चाहता हूं। ये होना चाहिए, दैट इज माय पर्पज। मेरी जिंदगी में इस मुकाम पर आने के लिए जिन जिन लोगों ने समाज में मुझे सहयोग किया है, अगर उनको मेरी जरूरत पड़े तो मेरा कद इतना बड़ा हो कि मैं निस्वार्थ खड़ा हो सकूं, ये मेरी जिंदगी का पर्पज है, इस बिजनेस को करने का पर्पज है। You can ask yourself, what is your purpose? आप में से जो लोग इस बिजनेस प्लान को बैठ करके सिर्फ इस निगाहों से देखे हो कि पैसा दे दूंगा और प्रोडक्ट ले लूंगा, भूल जाइए साहब, भूल जाइए। आप सिर्फ 2,10,000 देखे हो, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मैंने ये जो चर्चा आपसे की है, that all is a by the product, ये बाय द प्रोडक्ट है। आज मियाँ बीबी और बच्चों वाला मेरा परिवार नहीं है,
हर रात सोने के वक्त में ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूं कि अंतिम पायदान तक अगर कोई परिवार मेरे साथ इस बिजनेस में जुड़ता है, ईश्वर जिस मुकाम पर मुझे लेकर के गए हो उससे भी आगे उसको लेकर के जाना। ये मेरा परिवार है। और इन भावनाओं के साथ एक माई लाइफ का सच्चा डिस्ट्रीब्यूटर, एक माई लाइफ का सच्चा ईमानदार लीडर इन्हीं भावनाओं के साथ इस बिजनेस को करता है साहब। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? जाइए सर्च करिए। कहते हैं जब परिस्थितियां विपरीत हो उस वक्त जो आपका साथ दे वो सच्चा साथी होता है। राइट और रॉन्ग? है ना? हम आप नहीं, हमारे आपके बाप दादा, उनके भी पिताजी से जरा पूछना कि क्या कभी ऐसी सिचुएशन आई थी कि पूरी दुनिया एक साथ ठप हो गई? दैट्स ए कोविड पैंडेमिक। राइट और रॉन्ग? पूरी दुनिया एक साथ ठप हो गई साहब। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी का इतिहास है और हम लोग उसके गवाह हैं। और उस वक्त जब लोग 30 साल 40 साल से जिन कंपनियों में काम कर रहे थे, ऐसी ट्रेडिशनल मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी लोगों को या तो 70%, 30%, 40%, 50% सैलरी कट कर दिया, या तो बंद कर दिया कि जब आएगा तब न दूंगा, या तो लव लेटर पकड़ा दिया कि अब हमसे नहीं संभल रही है, जाओ। आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट और रॉन्ग? उस समय, आज की डेट में सबसे बड़ा ज्ञानी गूगल को कहा जाता है। आप कुछ भी सर्च करो, आड़ा टेढ़ा सब मिलेगा आपको। राइट और रॉन्ग? राइट। उस समय पूरी दुनिया में गूगल सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री था। सबसे ज्यादा जिसको सर्च किया गया वो इंडस्ट्री थी। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ताकत। दैट इज अ रेवोल्यूशन ऑफ 21st सेंचुरी। ये 21वीं सदी की क्रांति है। इसको आप प्रोडक्ट बेचने और जोड़ने वाली सोच से केवल इस बिजनेस को देख करके मत जाइए। ये वो बिजनेस है जो किसी देश की आर्थिक स्थिति को बदलने का ताकत रखती है और बदल रही है। बदल रही है। अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति को बदल सकती है तो क्या हमारे आप जैसे परिवारों का नहीं बदल सकती है? बदल सकती है। बोलिए ना, नहीं बदल सकती है? बदल सकती है। लेकिन हमको उसके लिए बृहद सोच की जरूरत है। अपने चश्मे के नंबर को बदल कर देखने की जरूरत है साहब। गुड गुड। ये है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और व्हाट इज माई लाइफ? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, बहुत कंपनियां होंगी। व्हाट इज माई लाइफ? या हाँ, बिकॉज आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ माई लाइफ, इसलिए मैं कहूंगा नंबर 1। जो हमारे नए दोस्त आए होंगे यही सोच रहे होंगे, भैया कोई अपनी दही को खट्टी थोड़ी कहता है। नहीं। कोई अपनी दही खट्टी कहता है? ना। नहीं। बट हम कहते हैं तो प्रमाण के साथ आपको बात करते हैं। वक्त नहीं है, सिर्फ 1 से 2 एग्जांपल आपको देता हूं। पहली बात, यमाई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की किसी कंपनी से कोई टक्कर वक्कर है ही नहीं। पहला बात सुनो, एकदम ध्यान से सुन लो, कोई टक्कर वक्कर नहीं है भाई। अब आपको बताता हूं हम कहां पे टक्कर दे रहे हैं। हमारा एक ब्रांड है, दैट्स कॉल्ड एलिमेंट वेलनेस। अभी 7 साल उसको हो गया। जब हमारा वो ब्रांड, वो बच्चा जो है 5 साल का जब हुआ था, उसी समय आयुर्वेदा के सेक्टर में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड के अवार्ड से नवाजा गया एलिमेंट ब्रांड को। ठीक है? और किसको? 1930 से, आजादी के पहले से जो कंपनियां आयुर्वेदा के सेक्टर में काम कर रही थी, उन सबको टक्कर दे करके हमारा ब्रांड 5 साल के अंदर, एक एलिमेंट ब्रांड 5 साल के अंदर नंबर 1 बना और 2 साल के अंदर फिर से दूसरी बार बेस्ट हेल्थ केयर के ब्रांड से नवाजा गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हिंदुस्तान में अगर किसी कंपनी ने सबसे पहले प्योर आयुर्वेदा के सेक्टर में प्रोडक्ट लेकर आया तो दैट इज यमाई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दैट इज द रीजन वी आर नंबर 1। हम फलाने ने ले लिया दिखाते नहीं है। हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा हुआ हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे बेटे हैं जो आज अपनी करोड़ों की कार से इसी बिजनेस की बदौलत चलते हैं। दैट इज अ पावर ऑफ यमाई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। पोर्शे चाहिए है, मर्सिडीज चाहिए है, क्या चाहिए भैया? आजकल तो चलता फिरता घर भी, हमारे मुबिन मोहम्मद साहब हैं, क्राउन डायमंड आपा कंपनी, वो चलता फिरता घर ही लेकर के चलते हैं, पूरी बस लेकर के चलते हैं। दैट इज अ पावर ऑफ यमाई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आप इसके पावर की मत सोचो। यू कैन आस्क टू योरसेल्फ व्हाई विल यू स्टार्ट दिस बिजनेस। आपका पर्पज क्या है, आप अपने आप से पूछिए साहब। अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आए तो भैया प्रोडक्ट कहीं और से लेते हो, हमसे ले लेना। क्यों?
आप सवेरे पेस्ट करके थूकोगे ना, उसका भी कुछ बूंद हमारे यहाँ रुपए के रूप में, और आपका कुछ जाएगा क्या? वैसे भी थूक रहे हो, जमाने से थूकते चले आ रहे हो, आपका तो पैसा देके लाने वाला ही काम था ना। हमारे प्लान की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है, शायद अमर भाई ने बताया होगा, वो हमारे प्लान के पास वो खूबसूरती है। अगर कोई एक व्यक्ति इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, कुछ नहीं करता है, प्रोडक्ट यूज करता है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते एमआरपी से डीपी का प्रोडक्ट पाता है, और दूसरी बात, अगर सिर्फ अपने प्रोडक्ट को ही यूज करता है, उसकी भी मैचिंग का टर्नओवर उसके घर में जाता है। ये है हमारी लाइफस्टाइल, ये है पावर इस बिजनेस का साथ। So try to understand why we are number one. That's the reason we are number one. हमने हमेशा कहा प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। You can ask yourself क्यों आप ये बिजनेस करोगे। आखिरी में मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, तस्वीर जरा महेश जी दिखाइए भाई, 1 मिनट है ना? हमारे कहाँ है ये, आप देख रहे हैं? सोशल मीडिया है, देख लिया होगा पहले भी। ये एक बस है, दिख रहा है ना? बस जा कहाँ रही है? कहाँ जा रही? टनल में, सुरंग में। अरे भैया हिंदी आती है बोल दो, उसमें शर्म की बात नहीं है। जो तुमको आती है बोलो ना, बोगदा मध्ये, मराठी मध्ये काय बोगदा ना हो, बोला ना काय तुम्ही भाऊ आहेत ना इकडे, सगळे आहे, कैसे मैं जानू? अच्छा मेरी बात ऊपर से जा रही तो बंद कर दो। ये बोगदा है, ये टनल है, और इसमें बस जा रही है। क्या पोजीशन हो गई उस बस की? फंस गई है वो बस, वो नहीं जा पा रही है, वो बस फंस गई है, नहीं जा पा रही। लेकिन मामला क्या है, ये एक बस थी, एक बच्चों का टूर जा रहा था, स्कूल के बच्चों का टूर जा रहा था, और बसें जा रही थी। ये बड़ी बस थी, छोटी सारी गाड़ियां निकल गई वहां से। ये बस वाला भी पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर के उस सुरंग में घुस गया, लेकिन जैसे ही घुसा, आगे जाकर के वो बस फंस गई। अब सारे बच्चे स्कूल के सब लोग अब सारे परेशान, सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, सबके सब लोग, अरे बस फंसी है, बस फंसी है, सबके सब लोग परेशान हो गए। अब क्या हो, कैसे निकलेगा? बस के ड्राइवर को बुलाया गया कि भाई तू इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो गया? तो बोला साहब ऐसी बात है कि मैं इसी टनल से कई बार आया गया हूं, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आना, लेकिन पता नहीं क्यों अभी फंस गई है। सारे जतन लोग लगा डाले, अब तो लगता है बोगदा को थोड़ा छांटना पड़ेगा, या तो क्रेन बुला करके इसको खींचना पड़ेगा, बस का कुछ भी हड्डी पंजर टूटेगा, कुछ न कुछ होगा, भाई बच्चों को उतारो, कुछ करो। सब जितने बड़े ज्ञानी बैठे थे, सब ज्ञानी ज्ञान लगा रहे थे और सब दिमाग लगा रहे थे, लेकिन कोई सलूशन नहीं निकल रहा था। कोई धक्के मार करके सोच रहा था थोड़ा धक्का देकर इसको पीछे कर दिया जाए, आगे पीछे सब चक्कर चला रहे थे, लेकिन किसी भी चक्कर में कोई चक्कर काम नहीं कर रहा था। तब तक सारे बच्चों को भी उतार दिया गया कि बच्चों को उतार दिया जाए, इस बस को धक्का देकर के पीछे लिया जाए, सब चल रहा था। तब तक एक छोटा सा बच्चा उसमें से आया और बोला सर मैं एक आइडिया दूं। तो वहां पर बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे, तो क्या बोले, ये लो विद्दी को देखो, अब इनके ही आइडिया से बस निकली। आइडिया देने आए हो, यहाँ दिमाग खराब है सबका। हाँ जिंदगी के वादे पड़े हैं, 2 पंच 1 लंच, जिंदगी टंच। हाँ 30 दिन 35 दिन के बाद मिला हुआ पगार भैया खाते में लिख लेना, ऐसे ही चल रहा है ना। खाते में लिख लेना, ऐसी पड़ी है। क्या पड़ी है अब वो आगे नहीं बोलूंगा, सबकी पड़ी है ऐसे, है ना। हाँ वो 35वें दिन मिलता है और 15वें दिन खत्म हो जाता है। सारा जतन लगा करके, सारी गुलाठी मार के बंदरों की तरह, फिर भी जिंदगी बराबर चल नहीं रही है, और पिद्दी आकर के समझा रहा है कि मैं आइडिया दूं, तो भगा दिए। फिर से आया, 1 घंटे 2 घंटे कार्यक्रम चलता रहा, और फिर से आया लौट कर, बोला सर बोलो तो आइडिया दूं। तो इसमें से एक आदमी था, बोला यार सब एक बार इसकी सुन लेते हैं। तो उसने क्या बोला मालूम है, बोला सर एक काम कर सकते हैं। बोले क्या कर सकते हैं? बोले जो टायर की हवा है ना उसको thोड़ा कम कर दो, उसकी वजह से बस थोड़ा नीचे आ जाएगी और आराम से निकल। और वही किया उन लोगों ने, और स्मूथली वो बस बाहर निकली। आपको क्या लगता है मैं कहानी बता रहा हूं? मैं कहना क्या चाहता हूं, अपने अहंकार को थोड़ा कम कर दीजिए। सुनिए ना, कौन लेकर आया है? वो आपसे आज बड़ा है कि छोटा है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है कि कम पढ़ा लिखा है, आज उसका अचीवमेंट कम है या ज्यादा है, वो सब मत देखिए।
वो सब मत देखिए, आज उसकी तुलना मत करिएगा, आज जो दिखाने आया है उसकी तुलना करिएगा और अपने अहंकार को किनारे रख करके एक बार उससे हाथ मिला लीजिएगा और जिंदगी के 5 से 10 साल दीजिएगा। मां कसम बोलता हूं, आपके खानदान में आपसे बड़ा अचीवमेंट वाला कोई नहीं रहेगा। ये इस बिजनेस की ताकत है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।